With great power comes great responsibility. स्पाइडरमैन मूवी का ये डायलॉग मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल डायलॉग्स में से एक है। ये 2 लाइन का डायलॉग हम सबको बहुत कुछ सिखा जाती है और साथ साथ शकुंतला देवी की कहानी को भी ऑलमोस्ट समराइज करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा विद्या बालन स्टारर Amazon प्राइम पे अवेलेबल शकुंतला देवी को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। जिंदगी में मुझे सिर्फ एक ही भूत से डर लगता था और वो भूत था मैथ्स। ये ऐसा भूत था जो हमेशा मेरे ओवरऑल परसेंटेज का बैंड बजा देता था। लेकिन ये सुनकर अच्छा लगता है कि इस भूत का भी एक तोड़ था, जो थी दुनिया की इकलौती ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जी। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है शकुंतला देवी जी के बचपन से, जहाँ एक प्यारी सी बच्ची के सामने मैथ्स का एक सवाल आता है और नंबर्स का जादू उसके दिमाग में ऐसा घूमने लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में उसके पास उस सवाल का जवाब भी होता है। अब इस सवाल का जवाब उसके पास कहाँ से आया, ये उसको खुद को समझ में नहीं आता। और ये सारे कैलकुलेशंस वो कैसे कर लेती हैं उनको भी नहीं पता, बस वो कर लेती हैं। धीरे धीरे मैथ्स के इस जादूगर के बारे में लोगों को पता चलने लगता है जहाँ जहाँ वो मैथ्स का स्टेज शो करने जाती हैं। लेकिन शकुंतला देवी को असली पहचान तब मिलती है जब वो एक लाइव टीवी शो में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर के सवाल में एक गलती निकालती हैं, जिसकी वजह से उनका नाम ह्यूमन कंप्यूटर रख दिया जाता है। अब ये ह्यूमन कंप्यूटर कहाँ रुकने वाली थी। दुनिया भर में ये घूम घूम के शोज करना स्टार्ट की और बहुत पैसे कमाई, और इसी बीच उनको किसी से प्यार भी हो जाता है और उससे एक बेटी भी होती है। लेकिन जैसा कि वो डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक उसी तरह अब ये ह्यूमन कंप्यूटर फैमिली की जिम्मेदारी में उलझ जाती है। अब उनके पास सुपर पावर्स तो है, लेकिन साथ साथ अब एक बेटी भी है जिसकी जिम्मेदारी उनको निभानी होगी। और अब इस जिम्मेदारी में वो ऐसा उलझ जाती है कि उनकी नंबर्स की दुनिया कहीं पीछे छूट जाती है। शकुंतला देवी मैथ्स को छोड़ सकती थी, लेकिन मैथ्स शकुंतला देवी को नहीं छोड़ सकता था, जिसकी वजह से अब कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है जब शकुंतला देवी अपनी ही बेटी को लेकर लंदन शिफ्ट कर जाती है। कहानी अब माँ बेटी की हो जाती है, जहाँ ये दिखाया जाता है कि कैसे शकुंतला देवी की मैथ्स माँ और बेटी के बीच में दरार ले आती है। ये तो रही कहानी। अब ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं, आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मूवी की सबसे पहली पॉजिटिव पॉइंट है इसकी एक्टिंग। विद्या बालन एक ऐसी एक्टर है जो अपनी एक्टिंग से अपने को स्टार्स को कॉम्प्लेक्स दे सकती है, इसलिए शायद वो हमेशा वुमेन सेंट्रिक रोल्स करती है, क्योंकि बड़े एक्टर्स डरते हैं कहीं विद्या की एक्टिंग के जादू से उनका नाम न खराब हो जाए। और जब बात आती है वुमेन सेंट्रिक मूवीज की, तो मेरे अकॉर्डिंग विद्या बालन से अच्छी एक्ट्रेस पूरे इंडस्ट्री में नहीं है, और विद्या बालन एज शकुंतला देवी इज टोटली परफेक्ट। विद्या बालन के कैरेक्टर में आप इतना एंगेज हो जाते हो कि उनके साथ साथ आप भी वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हो, और मेरे जैसे आदमी को मैथ्स थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है। विद्या बालन का गेटअप, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनके हंसने का स्टाइल सब बहुत रियलिस्टिक लगता है, और वो फिर से प्रूव करती हैं कि शी इज द रियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड। सानिया मल्होत्रा जो शकुंतला देवी की बेटी का रोल प्ले कर रही हैं, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और वो फिर प्रूव करती हैं कि वो एक जबरदस्त एक्ट्रेस है। इनफैक्ट उनका परफॉर्मेंस मुझे इतना दमदार लगा कि एक्टिंग में वो विद्या बालन को भी अच्छा टक्कर दे रही थी। इमोशनल सीन हो या गुस्से वाला या फिर माँ बेटी के झगड़े वाला सीन, ये सारे सीन में सानिया अपने कैरेक्टर में दिखती हैं और अपने कैरेक्टर से बिल्कुल भी नहीं हटती। अमित साध जो सानिया मल्होत्रा के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका भी परफॉर्मेंस एज ऑलवेज अच्छा था। लेकिन ये सब रोल्स देखकर डर लगता है कि अमित साध जैसे टैलेंटेड एक्टर्स कहीं साइड हीरो बन के ही न रह जाए। जिशु सेनगुप्ता जो विद्या बालन के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह प्ले किए हैं। मूवी का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। एक बायोपिक मूवी का स्क्रीन प्ले अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बायोपिक मूवीज बहुत जल्दी ऑडियंस को बोर कर सकती है, लेकिन ये कहानी आपको थोड़ा भी बोर नहीं करेगी। आप पहले ही सीन से शकुंतला देवी की कहानी में इन्वेस्टेड रहोगे, और उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है ये देखने में आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना रहता है। स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा गया है कि माँ बेटी की ड्रामा में आपको शकुंतला देवी के लिए सिंपैथी भी होने लगता है, और वही सिंपैथी मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी के लिए काम कर जाती है। मूवी में मुझे सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट लगा, और वो थी एडिटिंग। पता नहीं आजकल के एडिटर्स को क्या हो गया, लोग एडिटिंग सही से कर नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मूवी का पॉजिटिव्स इतना अच्छा था कि मूवी का ब्लंडर एडिटिंग मूवी को डुबाने से बचा लेता है। सिंस मूवी 1930s से लेकर के 2000 तक की कहानी है, तो मूवी ऑब्वियसली अलग अलग टाइमलाइन पे दिखाई जाती है, लेकिन हर एक टाइमलाइन को बहुत ही पोअरली एडिट किया गया है। एक सीन में क्या हुआ वो कंप्लीट होता नहीं है कि दूसरा सीन आ जाता है, और छोटे छोटे एडिट्स बहुत है मूवी में जो आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करने लगते हैं। तो गाइस, इन कंक्लूजन ये मूवी एक फन वॉच है, जहाँ शकुंतला देवी जी की कहानी आपको इंस्पायर करेगा और विद्या बालन का परफॉर्मेंस आपको फिर से इम्प्रेस करेगा, और शायद मैथ्स भी अच्छा लगने लगे आप सबको। वैसे अगर आप लोगों को भी मैथ्स का भूत परेशान करता था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि ये भूत अकेले मुझे ही नहीं डराता था। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये करने से मैथ्स का भूत भी भाग जाता है। तो एनीवेज गाइज, मिलते हैं आप लोगों से फेसबुक या इंस्टाग्राम में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।